हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक एनसीईआरटी पर आप सभी का स्वागत है। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि वृत्त क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या है, परिधि कैसे निकालते हैं, परिधि की फॉर्मूला क्या होती है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है। अगर ये वीडियो देखना है तो मेरे पिछले वाले वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। चलिए आज मैं डिस्कस करूँगा कि पाई इक्वल टू 22/7 परमेय संख्या है तो क्यू है, और पाई अपरमेय संख्या है तो अपरमेय संख्या है तो क्यू है। उसके बाद अर्धवृत्त की परिधि बताऊँगा, उसके बाद त्रिज्या खंड, ये सभी बताऊँगा आज, और इस चैप्टर को आज ख़त्म करूँगा। ठीक है, तो नोट में आप देखना कि पाई इक्वल टू 22/7 जो है वो परमेय संख्या कहलाता है, यानी रेशनल नंबर कहलाता है। ये इसलिए कहलाता है क्योंकि 7 में जब 22 से भाग करेंगे तो ये रिपीट करेगी। एक समय ऐसा आएगा जो संख्या रिपीट करने लगेगी, यानी ऊपर बार लग जाएगा, रेकरिंग लग जाएगी। ठीक है, और पाई जो है इसका मान हमेशा निकलते जाता है, इसका मान हमेशा निकलते जाता है, इसीलिए यह परमेय संख्या है और ये परमेय संख्या है। और ये जो 3.14 देख रहे हैं, तो ये 3.14 कहाँ से आया है? तो 7 में जब 22 से भाग करोगे तो 3.14 ही आता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं अर्धवृत्त की परिधि, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। ये जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है अर्ध सर्कल जो दिख रहा है, अर्धवृत्त जो दिख रहा है, सेमी सर्कल जो दिख रहा है, और ऊपर जो ये जो दिख रहा है डंडा, ये डायमीटर है। और ये डायमीटर जो है पाई प्लस आर प्लस 2r मिल के बना है। तो पाई आर कहाँ से आया? क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि परिधि की फॉर्मूला होती है 2πr। जब इसको आधा करेंगे ना तो ये हो जाएगा पाई आर। ठीक है, और ये 2r कहाँ से आया? तो d बराबर 2r होता है, क्योंकि एक ये त्रिज्या हो गया, एक ये त्रिज्या हो गया, दोनों मिलकर 2r बनाता है, यानी डायमीटर इक्वल टू 2r होता है, यानी व्यास इक्वल टू 2r होता है। तो r को हमने कॉमन कर दिया और पाई प्लस 2 हो गया, तो ये हो गया अर्धवृत्त की परिधि। अब आगे बात करेंगे चाप की लंबाई। चाप की लंबाई आज बात करेंगे। तो पहले हम गोला बना लेते हैं बढ़िया से। चलिए ठीक है, गोला बना लिया। तो चाप की लंबाई कहाँ से होती है? ये एक सेंटर है, और सेंटर से एक त्रिज्या इधर खींचते हैं, यानी एक रेडियस इधर खींचते हैं और एक रेडियस इधर खींचते हैं। और ये जो दिख रहा है ना, सी की तरह जो दिख रहा है, इसी को बोलते हैं चाप की लंबाई। अब ये जो कोण बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, इसको हम लोग थीटा से डिनोटेड करते हैं। ठीक है, ये जो बड़ा जो दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग दीर्घ चाप। क्या बोलते हैं? दीर्घ चाप। दीर्घ चाप बोलते हैं, दीर्घ चाप बोलते हैं, यानी लॉन्ग 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 क्या बोलेंगे? लॉन्ग आर्क बोलेंगे। ठीक है, और इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे लघु चाप। क्या बोलेंगे? लघु चाप। लघु चाप कहाँ से आया? और अंग्रेजी में इसको बोलेंगे शॉर्ट आर्क। ठीक है, तो ये जो बड़ा जो दिख रहा है इसको बोलते हैं दीर्घ चाप, और इसको बोलते हैं लघु चाप, यानी शॉर्ट आर्क बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी फॉर्मूला निकालेंगे, सूत्र निकालेंगे। तो ये जो दिख रहा है ना, ये थीटा आ गया, लेकिन ये एंगल जब पूरा घूम जाएगा तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 60 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग थीटा बाई 360 डिग्री गुना, और ये परिधि ये कितना हो जाएगा? 2πr। तो यहाँ पर लिख देंगे 2πr। ये आपका निकल के आ गया चाप की लंबाई, यानी लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है,
और इसको जब आधा, और एक और, या तो आप इसको बोल सकते हैं थीटा वाई 180 डिग्री इंटू पाई आर। समझ में आ गया कि चाप की लंबाई क्या है? फिर से समझ लीजिए, ये जो छोटा वाला जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं लघु चाप, और ये जो होता है, ये जो दिखाई दे रहा है, यही है चाप की लंबाई। और ये जो है, ये है दीर्घ चाप, जिसको लॉन्ग आर्क बोलते हैं। जो सी की तरह दिखाई दे वो चाप है, जो सी की तरह दिखाई दे वो चाप है। ठीक है, सी संरचना में अगर दिखाई देती है कोई वस्तु तो वो चाप है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक चीज़ इसमें एक और है कि ये दीर्घ चाप क्यों है और ये लघु चाप क्यों है। तो आप कह सकते हैं कि दीर्घ चाप इसलिए ये है क्योंकि ये 180 डिग्री से ज़्यादा है। तो यहाँ लिख सकते हो 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो दीर्घ चाप है। कौन सा चाप है? दीर्घ चाप है। और 180 डिग्री से कम जो है, 180 डिग्री से कम है, इसको बोलते हैं लघु चाप। क्या बोलते हैं? लघु चाप, यानी शॉर्ट आर्क बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको लिख सकते हो, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ग्रेटर देन 180 डिग्री। ठीक है, और नीचे लिख देंगे स्मॉलर देन 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री से ज़्यादा हो तो दीर्घ चाप कहलाती है, और 180 डिग्री से कम हो तो लघु चाप कहलाती है, यानी शॉर्ट आर्क कहलाती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ रेडियस सेगमेंट, नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ रेडियस सेगमेंट। कौन सेगमेंट? रेडियस सेगमेंट। इसको हिंदी में हम बोलते हैं, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे? लिख देते हैं त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बोलेंगे। अब इसको समझते हैं, फिर से एक गोला बनाते हैं। ठीक है, गोला। ये गोला जो है, गोला बन गया, और ये सेंटर हो गई। अब यहाँ से एक रेडियस हम खींचते हैं, आर खींचते हैं, फिर यहाँ से एक आर खींचते हैं। ठीक है, और ये जो एंगल जो बना रही है वो थीटा बना रही है। तो देखो इसको बोलते हैं, ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यीय खंड, क्योंकि ये त्रिकोण दिख रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पर लघु त्रिज्यीय खंड। क्या बोलेंगे? लघु त्रिज्यीय खंड। और ये जो बड़ा सा दिख रहा है इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यीय खंड। ठीक है, इसको बोलेंगे लॉन्ग सेक्टर बोलेंगे, गलती हो गई। लघु त्रिज्यीय खंड को लिखेंगे स्मॉल सेक्टर। ठीक है, ठीक रहा है ना। अब इसकी फॉर्मूला निकालेंगे। तो बेटा देखिए, स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो थीटा बना रहा है, और ये जब पूरा घुमा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो लिखेंगे थीटा बाई 360 डिग्री इंटू, ये पूरा परिधि क्या है? परिधि कर रहे हैं सर। इसके वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये हो गई आपका त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। ठीक है,
अब वृत्त के क्षेत्रफल कितना होता है πr² और θ/360 डिग्री। तो ये हो गई त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे जीवा। जीवा को इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। एक और यहाँ पर हम बनाते हैं, यहाँ पर बनाते हैं, और ये देखो कॉर्ड क्या होता है। ये वाली जो लाइन खींच दी है ना, ये जो लाइन खींच रहा है, ये कॉर्ड कहलाएगी। क्यों कॉर्ड कहलाएगी? क्योंकि इसलिए कहलाएगी क्योंकि हम लोग जो वृत्त जो है दो भागों में बांट दिए, एक ये भाग, एक ये भाग और एक ये भाग। तो इस भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉर्ड बोलेंगे। ये वाला लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग? कॉर्ड बोलेंगे। ठीक है, अब कहता है कि ये जो कॉर्ड जो है यहाँ भी ले सकते हैं। एक समय आएगा जो यहाँ ये जो कॉर्ड जो है सेंटर से होकर जो गुजर जाए वो व्यास कहलाती है। तो व्यास जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है? व्यास है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अंग्रेजी में कि द लार्जेस्ट chord of a circle is the diameter। समझ में आया? और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, बिहार बोर्ड में भी पूछा गया है और पूछता भी। ठीक है, तो हिंदी में आप लिख सकते हो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होती है। उसके बाद इस टॉपिक को यही समाप्त करते हैं और चैप्टर भी यहीं पर ये ख़त्म हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ए स्मॉल सर्कल सेगमेंट। ठीक है, और इसको हिंदी में बोलेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ पर एक और हम लोग बनाते हैं गोलाकार। सारा गोला का खेल है यहाँ पे, और यहाँ पे सेंटर हो गई और ये हो गई यहाँ। ठीक है, और ये जो लाइन जो देख रहे हैं यहाँ से हम मिला दिए, कॉर्ड जो काट दिए, ये जो स्पेस जो दिख रही है ना, इसी को बोलते हैं लघु वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? लघु वृत्तखंड। ठीक है, अंग्रेजी में बोलेंगे शॉर्ट सर्कल सेगमेंट। ये जो बड़ा जो दिख रहा है, ये जो बड़ा दिख रहा है, इसको बोलेंगे हम लोग दीर्घ। क्या बोलेंगे? दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलेंगे? दीर्घ वृत्तखंड। इंग्लिश में बोलेंगे लॉन्ग सर्कल सेगमेंट। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और इस एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसका क्षेत्रफल अगर निकाला जाए तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल जो हमने निकाला था उससे हम लोग माइनस करेंगे। किससे? तो ट्रायंगल के क्षेत्रफल से। तो यहाँ पर लिख देंगे
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस ट्रायंगल का क्षेत्रफल। ठीक है, अंग्रेजी में लिख सकते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर, लिखो एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी में देखेंगे अगर हम लोग थीटा जो है अगर 60 डिग्री लेते हैं तब क्या होगा। लिखेंगे अगर थीटा जो है 60 डिग्री ले ले, अगर थीटा का मान अगर हम लोग 60 लेते हैं तब क्या होगा, तो ये हो जाएगा थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस समकोण, क्या होगा, सॉरी समबाहु कोण का क्षेत्रफल, ठीक है, समबाहु का क्षेत्रफल, ठीक है, समबाहु ट्रायंगल का क्षेत्रफल, समबाहु ट्रायंगल का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसको अंग्रेजी में लिख सकते हो इफ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल लैटरल इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, एक और होता है अगर थीटा का मान अगर हम 90 डिग्री ले, अगर थीटा का मान अगर हम लोग 90 डिग्री ले तब क्या होगा, अगर थीटा का मान 90 डिग्री हो तब क्या होता है, तो लिखिएगा 360 थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई स्क्वायर माइनस समकोण ट्रायंगल का क्षेत्रफल, लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अंग्रेजी में लिख सकते हैं इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और ये दोनों फॉर्मूला से बचने के लिए एक और फॉर्मूला होता है, जो कि ये दोनों फार्मूला ना यूज करके हम वही डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे 60 डिग्री के लिए भी या 90 डिग्री के लिए भी, तो आराम से हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा और मैथ सॉल्व भी हो जाएगी। तो वो फार्मूला लिखते हैं, देखिए थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये आपका हो गया फॉर्मूला, जो कि ये वाली फॉर्मूला और ये वाली फॉर्मूला, ये जो दोनों फॉर्मूला आप यूज करो या ना करो, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाओ किसी भी मैथ पे और आराम से निकल जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आराम से निकल जाएगा, इस फॉर्मूला से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग देखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कुछ नहीं होता है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये तो समझ गए कि ये पूरा का पूरा क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड
क्षेत्रफल होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में लॉन्ग सर्कल बोलते हैं, लॉन्ग सर्कल सेगमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉन्ग सर्कल, लॉन्ग सर्कल सेगमेंट, लॉन्ग सर्कल सेगमेंट, सेगमेंट इसको हिंदी में बोल सकते हैं दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। तो दीर्घ वृत्तखंड इक्वल टू होता है वृत्त का आप क्षेत्रफल लिखिए पाई आर स्क्वायर माइनस ये जितना आएगा मतलब कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जितना आएगा वृत्त के क्षेत्रफल में से हम घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं शॉर्ट सर्कल सेगमेंट। ठीक है, हिंदी में लिख सकिए लघु वृत्तखंड क्षेत्रफल, ठीक है, तो लघु वृत्तखंड क्षेत्रफल समझ में आया, दीर्घ वृत्तखंड क्षेत्रफल समझ में आया। तो दीर्घ वृत्तखंड क्षेत्रफल जो है लघु वृत्तखंड क्षेत्रफल जितना आएगा हम वृत्त के क्षेत्रफल से घटा देंगे, तो आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो चलिए यहीं पर मेरा चैप्टर समाप्त होता है। वृत्त के ये वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित चैप्टर यहीं पर समाप्त होती है। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे वीडियो बनाने में मदद मिलेगी, उत्साह भी मिलेगा बनाने में। और इसका एक्सरसाइज बहुत जल्द हम यूट्यूब पर डालने वाले हैं, अपने चैनल पर डालेंगे। पहले इसको आप लोग रिवाइज एक बार ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।